नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल 18 अगस्त 2021 के शिफ्ट 1 में पूछे गए इंग्लिश के प्रश्नों का डिस्कशन। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इडियम सेक्शन का है। अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। ब्लॉक आपको पता लग रहा है, ब्लॉक मतलब क्या होता है? किसी प्रोग्रेस को रोक देना, ब्लॉक कर देना। तो removing stones, putting stones, skipping over a hurdle, your answer will be an obstacle to progress। यानी आप कह सकते हैं a stumbling block का मतलब obstruction in progress। क्लियर है? या obstruct to progress, block या obstacle। आंसर तो क्लियर पता चल गया, आंसर विल बी शी। नेक्स्ट, टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का सिनोनिम्स आपको ढूंढना है। टेस्टिफाई, अपोज, डिसअप्रूव एंड इनवैलिडेट, ये तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ड है जो इसका मतलब टेस्टिफाई का सिनोनिम्स होगा, दैट इज द एफर्म। वैलिडेट करना या एफर्म करना टेस्टिफाई की मीनिंग होती है। तो इनवैलिडेट तो अपोजिट हो जाएगा, वैलिडेट का उल्टा इनवैलिडेट हो जाएगा, इसलिए टेस्टिफाई का आंसर जो है वो है एफर्म। द नेक्स्ट टर्म इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड सीजनल। सेलेशियल का मतलब होता है रिलेटेड टू हेवनली, जिसको आप कहते हैं हेवन से रिलेटेड, हेवनली बॉडी से रिलेटेड। ओके। और जिम्नास्टिक की स्पेलिंग सही है, जो प्रॉब्लम है वो है हाइजेनिक। एक्चुअली इसकी जो स्पेलिंग होती है GIENIC, एक्चुअली I बिफोर E एंड E बिफोर I, ये प्रॉब्लम दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आंसर होगा शी। नेक्स्ट वन, टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, योर आंसर विल बी डिसरप्ट। जब आप किसी स्टेट्स को डिसऑर्डर में रख देते हैं तो डिसरप्शन होता है वो। इरप्शन तो पता है, वॉल्केनिक इरप्शन। एक्सप्लोड और डिटोनेट का मतलब होता है बर्स्ट, है ना, विस्फोट जिसको कहते हैं आप, तो वो तो आंसर होगा नहीं, योर आंसर विल बी डिसरप्ट। द नेक्स्ट वन इज अ किक इन द टीथ। ऑब्वियसली किसी के टीथ पे अगर आप किक कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो? सीवियर टूथ हैक, ग्रैव सेटबैक, मतलब उसे आप पीछे कर रहे हो, है ना। जब आप वो प्रोग्रेस कर रहे हो और आप उसके माउथ में ना मारकर टीथ में मार रहे हो, इट मींस उसके प्रोग्रेस को रोक रहे हो। सो योर आंसर विल बी अ ग्रेव सेटबैक। नेक्स्ट टर्म इज सम पीपल वर टायर्ड ऑफ, फिल इन द ब्लैंक है ये, ऑफ द लॉन्ग डैश इन फ्रंट ऑफ द मॉल एंड लेफ्ट विदाउट एंटरिंग। तो बताओ, वो लोग टायर्ड हो गए थे क्या करके? वेस्ट है यहाँ पे, वेस्ट कमर की तो कोई सेंस ही नहीं है, ऑप्शन गया। वेट का भी ऑप्शन गया, वेस्ट गया, आंसर विल बी वेट। दिस वेट, एंड ये वेट का मतलब तो वजन है, यहाँ पे कमर का सेंस है, और ये वेस्ट करना मतलब बर्बाद, तो आंसर यहाँ पे होगा वेट। लोग इंतजार कर रहे थे तो उनको टायर्ड फील हुआ। नेक्स्ट वन इज एक्चुअली रिवील एक शब्द होता है, रिवील, जिसका मतलब होता है सीक्रेट को उजागर कर देना या पब्लिकली कोई टर्म कह देना। यह है रेविल। रेविल मतलब होता है इंजॉय करना, मैरीमेंट करना। तो आपको चाहिए एंटोनिम्स, तो रिजॉइस तो सिनोनिम्स होगा, एप्रिसिएशन भी कहीं ना कहीं सिनोनिम्स हो सकता है, इंजॉय तो सिनोनिम्स है ही। योर आंसर विल बी मॉर्न। सैड रहना, है ना, कोई ऐसी घटना घटित हो गई तो आप मॉर्न होते हैं। तो रेविल जो टर्म है इंजॉय का, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मॉर्न। नेक्स्ट वन इज सेंटेंस अरेंजमेंट। देखो, सेंटेंस की शुरुआत हाउएवर से है, तो ऑप्शन ए वाला टर्म को हटाओ, पहले सेंटेंस शुरुआत नहीं होगा। अब आप देख रहे हो सेंटेंस की शुरुआत कौन करेगा? बट अनलाइकली अदर रिवर्स। सेंटेंस बी भी शुरुआत नहीं करेगा तो है ही नहीं। अब आपके पास पता चल गया कि सेंटेंस की शुरुआत कौन करेगा, तो डी। सेंटेंस की शुरुआत डी करेगा। और अब बताओ आप इसमें क्या आंसर लोगे? अब तो पता चल गया कि अमेरिका हैज सेवरल लॉन्ग रिवर सिस्टम्स। इसके बाद जस्ट बाद लेना पड़ेगा, ऑल्दो नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर, द रियो ग्रैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन अमेरिका। क्लियर है? देन आपको लेना पड़ेगा, बट अनलाइक अदर रिवर्स इट इज नॉट यूज्ड फॉर शिपिंग। एंड द लास्ट वन इज हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंस इज प्राइमरली फॉर द इट्स लोकेशन। ये लोकेशन के लिए, वहां शिपिंग नहीं कर सकते, बट वो फेमस जो है जिसकी इंपॉर्टेंस है उसके लोकेशन की वजह से। सो DCB विल बी द DCBA will be the right answer. Okay.
नेक्स्ट वन, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है। मोर टॉलर, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री। अवॉइड यूजिंग डबल कंपैरेटिव डिग्री, आपने रूल पढ़ा है। तो टॉलर होना चाहिए, मोर टॉलर नहीं हो सकता। हाँ, मच होता और टॉलर रहता तो हम सोचते। क्लियर है, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगता है। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, टॉलर। डबल कंपैरेटिव हम अवॉइड करेंगे। द नेक्स्ट वन इज वन वर्ड, समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाय चांस, दैट इज द फॉर्चुअस। मतलब वो बाय चांस हो गया। पर्पसफुल का मतलब तो डिटरमिन होता है, डेलिब्रेट जानबूझकर। ऑक्सीडेंटल मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न एरियाज से, बिलोंगिंग टू वेस्टर्न एरियाज। और एक होता है ओरिएंटल। इस ओरिएंटल का मतलब होता है बिलोंगिंग टू ईस्टर्न एरिया, ईस्ट एरिया आप कह लो। ठीक है, ईस्टर्न एरिया से बिलोंग जो होता है दैट इज द ओरिएंटल, और ऑक्सीडेंटल वेस्टर्न एरियाज। डेलिब्रेट मतलब इंटेंशनल। क्लियर है, तो इंटेंशनल नहीं होगा। पर्पसफुल मतलब डिटरमिन, रिजोल्यूट होना। क्लियर है, डिटरमाइन होना। तो कहीं ना कहीं योर आंसर विल बी फॉर्चुअस। एबॉलिश मीन्स कैंसिल करना, एब्रोगेट करना, रिसेंड करना, है ना, पूरी तरह से खत्म करना। तो आपको सिनोनिम्स चाहिए, तो आप इसी को खत्म करने के सेंस में क्या लेना पड़ेगा, एलिमिनेट। अब आप देख लो, एस्टैब्लिश, इंट्रोड्यूस, कंटिन्यू, ये तो इसके सेंस में है ही नहीं। एस्टैब्लिश करना, किसी ट्रेडिशन को एस्टैब्लिश करना, इंट्रोड्यूस करना, कोई प्लान या फिर किसी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन होती है। कंटिन्यू, कोई चीज कंटिन्यू रखना। योर आंसर विल बी एलिमिनेट। नेक्स्ट टर्म इज स्नेहा सेड, ये इनडायरेक्ट स्पीच का है। आई वॉज वॉचिंग टीवी। सेड टू, टोल्ड में जाएगा। देख लो यहां पे टोल्ड है, यहां पे सेड टू है, ये ऑप्शन पहले हटा। अब ये टोल्ड मी क्लियर है, यहां दैट तक क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह सेम पैटर्न का टर्म है। अब आपको देखना है वॉज वॉचिंग टेलीविजन, और अब ये पता चल गया कि वॉज का रिप्लेसमेंट वॉज नहीं हो सकता। ये तीनों ऑप्शन में वॉज है, तो ये तीनों ऑप्शन गया। इट मीन्स अब तो ये क्लियर पता चल गया कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन भी कट गया। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। और आपको पता है कि ये वॉज कन्वर्ट होगा हैड बीन में, यानी पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, तो आंसर हो गया ए। इसलिए बहुत ही आसान होता है इनडायरेक्ट स्पीच। आपको क्या करना है, वर्ब पे कमांड कर लेना है। अब देख लो, वॉज का 3 ऑप्शन में से वॉज ही रख दिया है, तो रिप्लेस होगा ना, टेंस परिवर्तन होगा। क्योंकि आपका सेड है यानी पास्ट टेंस है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब ही पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में तो परिवर्तन होगा ही। नेक्स्ट टर्म है डाउनकास्ट। डाउनकास्ट मतलब होता है शैड होना। क्लियर है, और अब आपको एंटोनिम्स चाहिए, तो सक्सेसफुल, डिस्ट्रेस एंड डिसअपॉइंट, ये दोनों तो एक दूसरे का सिनोनिम्स है, ऑप्शन गया। और एंट चाहिए, तो सक्सेसफुल नहीं लेंगे, एंटोनिम्स लेंगे हमें चेयरफुल। क्लियर है, तो डाउनकास्ट सैड उल्टा हो जाएगा चेयरफुल। नेक्स्ट टर्म इज किट्स एंड सेली वर पोएट्स। किट्स एंड सेली वर पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड दे वर। अगर वो सेम पीरियड की बात कर रहा है, आंसर विल बी कंटेम्पररीज। कलीग तो साथ में काम करने वाले होते हैं, कोलैबोरेट करने वाले होते हैं, सहकर्मी। एक्वांटेंस मतलब होता है परिचित, है ना, परिचय होना, फैमिलियर होना। एक्वांटेड विथ फिक्स्ड प्रपोजिशन है उसके साथ, तो आपको लेना पड़ेगा कंटेम्पररी, समकालीन। एसोसिएट्स बोलते हैं ना, ये एसबीआई एसोसिएट्स है, तो वहां के भी कलीग को कह सकते हैं, या उसकी कंपनी के पार्टनर्स को एसोसिएट्स कह सकते हैं, या उसे एसोसिएट किया गया, बट आंसर होगा आपका कंटेम्पररीज। द नेक्स्ट टर्म इज वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वेनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस। आपको पता है प्राइस बताने के लिए या तो हम एट का यूज करते हैं या फिर फॉर का यूज करते हैं, तो सिंपली रिप्लेस करो यहां से, ऑन हटाओ, तो योर कौन से पार्ट में एरर है, दैट इज द ए। तो बहुत ही आसान था, आप अगर इसे थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेशन रखेंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस अरेंजमेंट का। इस अरेंजमेंट में पहले हम स्टार्टर ढूंढते हैं, तो सेंटेंस की शुरुआत कर रखा है सिंपल वे में। आप अगर देख रहे हो तो बट से, बट एक कॉन्ट्रास्ट शो करता है,
तो कहीं कहीं सेंटेंस की शुरुआत ए नहीं करेगा, ये ऑप्शन कट गया। अब आपके पास बचा सी डी सी। फ्रीक्वेंसी में लग रहा है कि सी प्रारंभ करेगा, बट डी को चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ है द एंड, और उससे पहले वाले ऑप्शन में लिखा है एन एंड। तो आपको पता है कि ए एन इनडेफिनिट टर्म को डिनोट करता है, उसके जस्ट बाद हम द का यूज करते हैं, यानी पहले इनडेफिनिट बाद में डेफिनिट। तो ये तो पता चल गया कि सी के बाद ही डी आएगा, चाहे जब भी आए। अब इतना बात, सी के बाद डी कहां पे है? सी के बाद डी यहां भी है, सी के बाद डी यहां भी है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। सी के पहले डी आ गया, सी के बाद डी होना चाहिए। क्लियर है? अब दो ऑप्शन बचा, सी ए एंड सी बी। अगर ये डिफ्रेंशिएट कर लिए तो शायद आप आंसर बना लोगे। तो देखो सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, एन एंट वेंट टू अ फाउंटेन टू क्वेंच हिज थर्स्ट। अपना प्यास बुझाने के लिए वो फाउंटेन पे गया। टम्बलिंग इन ऑलमोस्ट ड्रॉन, हुआ क्या कि वो डूबता दिखा, डूबने लगा, ऑलमोस्ट डूब ही गया। तो इसके जस्ट बाद सी के बाद जो टर्म है ना, ऊपर वाला टर्म पढ़ो, बट अ डोव दैट हैपेंड टू बी सिटिंग ऑन अ नेबरिंग ट्री। एक डोव था जिसने उस एंट को डूबते हुए देखा कि वो डूब रहा है, तो उसने क्या किया, एंट्स इन डेंजर, कि वो एंट जो है वो डेंजर में। और इन डेंजर जो आप देख रहे हैं ना, एंट्स डेंजर एंड प्लकिंग ऑफ अ लीफ, तो उसको देखा कि ऑलमोस्ट वो डूब रहा है, तो उसने एक पत्ती को तोड़ा और वो पानी में फेंक दिया। तो इससे साफ पता लग रहा है कि उसने उस एंट्स को बचाने का प्रयास किया। तो सी के बाद का टर्म ए लग रहा है। क्लियर है? उसके बाद होगा द एंट माउंटिंग अपॉन इट। जब उसने पत्ती पानी में फेंक दिया, तब एंट क्या हुआ, उस पर चढ़ गया और बच गया। तो अब लग रहा है कि सी ए के बाद डी आना चाहिए, तो सी ए के बाद डी है, एंड बी देख लो फाइनली लास्ट टर्म है। जस्ट एट द टाइम फॉलर वॉज स्प्रेडिंग हिज नेट एंड वॉज इन द एक्ट ऑफ इंस्नैरिंग द डोव व्हेन द एंट परसीविंग हिज ऑब्जेक्ट बिट हिज हिल। मतलब पहले तो उस डोव ने एंट को बचाया, और जब उस डोव को कोई पकड़ने आया, फॉलर मतलब कोई परिंदा शिकार करने आया, तो फिर वो एंट ने उसके हिल में बाइट कर लिया। तो ये तो सिंपल पता लग गया कि बी जो होगा वो लास्ट का टर्म होगा, इसलिए आंसर होगा सी ए डी बी। अब देखो ना, आप अगर कहोगे सी के बाद ए ना लेकर सी के बाद बी लेते हैं, तो बी तो यहां बाइट कर रहा है ना, तो बताओ पहले एंट बचेगा या दूसरे के हिल पे वो बाइट करेगा? तो पहले वो बचेगा। इसको बचाया किसने? डोव ने। पत्ती को फेंक दिया, उस पे एंट चढ़कर वो बच गई। क्लियर है? तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला टर्म था। नेक्स्ट टर्म है, ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। तो अपनी सिस्टर की घर जाएगी ना, सो ललिता विल गो टू हर सिस्टर्स हाउस। ऐसे कर लो, हर सिस्टर्स हाउस, तभी तो पता चलेगा कि वो किसकी घर जा रही है, सिस्टर्स, अपनी सिस्टर का घर। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा? ए में। तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बहुत ही आसान सेक्शन था। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, कैटरपिलर, लेजार्ड एंड कैमेलियन। कैमेलियन तो छिपकली को कहते हैं। तो स्कॉर्पियन, कैटरपिलर, ये जो लिजार्ड पता है स्पेलिंग सही है। कैमेलियन, कैमेलियन भी छिपकली को कहते हैं। स्कॉर्पियन PION होती है, ओके। सो PEON नहीं होता, PION। आंसर विल बी ए। तो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट वन, इमरान हैज फाउंड 2 गुड जॉब्स। सिंपल सा बात है, हमें पैसिव कन्वर्ट करना है। हैज फाउंड है, और आपको पता है हैज हैव की जो पैसिव वॉइस होती है, इसमें हम लगाते हैं हैज बिन। क्या लगाते हैं? हैज बिन या फिर हैव बिन। तो हैव बिन वाला ऑप्शन ढूंढेंगे, तो हैव बिन एक ही ऑप्शन में है शायद। ऊपर में हैज फाउंड रख दिया, नेक्स्ट वाले में आप देख लो आर बीइंग फाउंड, हैव वाला है ही नहीं, हैज फाउंड। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बहुत ही सिंपल पैसिव भी दे रखा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रेन टू नॉट वेंट नियर द लेक। एक्चुअली सिंपल सा, टू नॉट वेंट इस तरह का एक्सप्रेशन तो होता ही नहीं है। डोंट गो ये हो सकता था, नॉट टू गो ये भी लग रहा है, एंड नॉट टू बी गोइंग ये ऑप्शन तो ऐसा ही कटा। तो आपका आंसर होगा नॉट टू गो, डोंट गो नहीं। द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रेन नॉट टू गो। डोंट गो ये एक्सप्रेशन हो सकता था, लेकिन चूंकि एडवाइस किया गया है, और आपको पता है कि जब हम कन्वर्जन वे में रखते हैं तो नॉट टू ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। ही फॉरबेड मी टू गो या ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर, तो नॉट टू विल बी द एग्जैक्ट ऑप्शन।
अब हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में, ये भी आसानी है। द पंचतंत्र इज अ लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम इंडिया डैश कंपोज्ड इन द 2nd century BC. Panchtantra is dash to be written by Vishnu Sharma dash with many other scholars. The purpose behind the composition dash to implant moral values and governing dash in the young sons of the king. सिंपल सा बात है, ये रिलेटेड है हिस्ट्री से, पंचतंत्र की कहानियों से। और दूसरा बात, इसमें हमें टेंस पता कर लेना है, तो टेंस देखो कंपोज्ड रखा गया है, कहीं ना कहीं ये टेंस पास्ट है। अब हम आगे देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 में फिल क्या करोगे आप? तो द पंचतंत्र इज अ लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम इंडिया, फर्स्टली, ओरिजिनली, इवेंचुअली एंड अल्टीमेटली। ये दो शब्द तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एंड क्लोज टेस्ट में सिनोनिम्स को पहले ही हटा देना आप। क्लियर है? इसका मतलब होता फाइनली, तो ये शब्द वहां पे फाइनली की तो कोई बात ही नहीं है कि आखिरकार अंत में उसने लिख ही दिया, ऐसा कोई सेंस नहीं है। और फर्स्टली तब करेंगे जब हम एक लिस्ट देते हैं कि ये फर्स्ट एक्शन होगी एंड आफ्टर दैट द सेकंड, आप वहां जाओ, सेकंडली ये करो, तब ये फर्स्टली सेकंडली का ऑप्शन लेते हैं। इसलिए जो एप्रोप्रिएट टर्म है ओरिजिनली, है ना, कंपोज्ड इन 2nd century BC। पंचतंत्र इज डैश टू बी रिटन। अब बताओ, पंचतंत्र इज स्टैब्लिश्ड, एलिज्ड जिसको कहते हैं आप, बिलीव्ड एंड डिजाइन। योर आंसर विल बी बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है। डिजाइन तो किसी फ्रेम को करते हैं या प्लानिंग करते हैं, है ना। एलिज्ड होता है सेड विदाउट प्रूफ, एलिज्ड जिसको आप कहते हैं एलिग्ड, बिना प्रूफ का कोई चीज कह देना, आरोप लगा देना। और एस्टैब्लिश तो हम कोई टर्म को करते हैं, जैसे कोई ट्रेडिशन को करते हैं, तो इसलिए एस्टैब्लिश नहीं होगा, आंसर होगा बिलीव्ड। द नेक्स्ट टर्म इज पंचतंत्र इज बिलीव्ड टू बी रिटन बाय विष्णु शर्मा डैश विद मैनी अदर स्कॉलर्स। नेक्स्ट विद तो कोई टर्म नहीं है, नियर विद कोई टर्म नहीं है, बिसाइड मतलब होता है कि बगल में, और बिसाइड्स मतलब होता है कि अतिरिक्त। योर आंसर विल बी अलोंग विद, और इस पेयर को भी तो मेंटेन करना है कि इसके साथ प्रेपोजिशन क्या आएगा, अलोंग विद। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर फिल इन द ब्लैंक नंबर 4। तो द पर्पस बिहाइंड द कंपोजिशन। अब देखो, आप बात कर रहे हैं पर्पस की, तो पर्पस सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर काम से गया, वर गया, और ये बी लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं है। योर आंसर विल बी वॉज। तो आप कहीं ना कहीं इस टर्म के कॉम्प्रिहेंशन को, इस टाइप के कॉम्प्रिहेंशन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ग्रामेटिकल अप्रोच लगा करके भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट, आप कह रहे हैं कि ये जो कंपोज किया गया है ना, टू इम्प्लांट मॉरल वैल्यूज, मतलब मॉरल वैल्यूज को इम्प्लांट करने के लिए, गवर्निंग व्हाट इन द यंग सन ऑफ द किंग। तो फैकल्टीज एंड फ्लेयर, ये तो होता है नेचुरल क्वालिटी, एंड फैकल्टीज मतलब पॉन्डरिंग, जिसके अंदर वो थिंक, पॉन्डरिंग करने की एबिलिटी हो, है ना, पावर हो। तो कहीं ना कहीं ये तो सिनोनिम्स था, ये हटता। एंड गिफ्ट होगा नहीं, योर आंसर विल बी स्किल। बच्चों में जो गवर्निंग स्किल्स होती है, गवर्निंग फैकल्टीज या फ्लेयर, ये होगा नहीं, ये तो नेचुरल एबिलिटी होता है करने का। तो ये आंसर विल बी स्किल। तो ये बहुत ही सिंपल कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन था। आशा करते हैं कि ये सारी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।